राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए शरद पूर्णिमा की कहानी लेके आई हूँ। इस कहानी में दो बहनों के बारे में बताया गया है, अतः आप कहानी के अंत तक बने रहें। तो चलिए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की ये पौराणिक कहानी, जिसे शरद पूर्णिमा के व्रत में कहा और सुना जाता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात का हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व है। ज्योतिषियों के अनुसार पूरे साल में केवल शरद पूर्णिमा की रात में ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर आकाश से अमृत की वर्षा करता है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात खुले आकाश के नीचे चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है, जिसे बाद में प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। धन वैभव की देवी माँ लक्ष्मी अपने पति श्री हरि विष्णु के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती है। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा व्रत का बहुत महत्व है। इसे कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था, जिसे महारास भी कहा जाता है। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं शरद पूर्णिमा व्रत पर कही और सुने जाने वाली कहानी, जिससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। एक बार की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार अपने सभी कार्यों में बहुत निपुण था। नगर के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। साहूकार बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। उसकी 2 बेटियां थीं। साहूकार अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करता था। उसकी दोनों बेटियां शरद पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी, पर साहूकार की दोनों बेटियों में से बड़ी बेटी शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन भी नहीं करती थी। वह बस नाम का ही व्रत रखती थी, अतः उसका व्रत हमेशा अधूरा रह जाता। धीरे धीरे समय बीता और साहूकार की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। साहूकार ने योग्य घर वर देखकर दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से करा दिया। कुछ समय बीतने के बाद बड़ी बेटी के घर एक स्वस्थ संतान ने जन्म लिया, और वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, किंतु उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद ही दम तोड़ दिया। इसी तरह छोटी बेटी के साथ 2 से 3 बार ऐसा ही हुआ। छोटी बेटी बहुत दुखी रहने लगी। अपनी छोटी बेटी का दुख देखकर साहूकार ने एक विद्वान ब्राह्मण को उसकी कुंडली दिखाई और उसे पूरी समस्या बताई। ब्राह्मण बहुत विद्वान था। उसने साहूकार की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसकी बेटी से कुछ प्रश्न भी पूछे। उसके बाद ब्राह्मण ने साहूकार से कहा, जजमान, आपकी बेटी ने पूर्णिमा के व्रत तो किए, पर हमेशा अधूरा ही व्रत करती थी। इसीलिए उसे व्रत का कोई फल नहीं मिल रहा और अधूरे व्रत का दोष भी लग रहा है। ब्राह्मण की ये बातें सुनकर साहूकार और उसकी बेटी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने ब्राह्मण से उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, यदि आपकी बेटी शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करे तो अधूरे व्रत का जो दोष है वो मिट जाएगा और उसकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। साहूकार की छोटी बेटी ने अब शरद पूर्णिमा के व्रत को पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन शरद पूर्णिमा के आने से पहले ही उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इस बार उसकी संतान जन्म के समय तो जीवित रही, किंतु कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। फिर से अपनी संतान की मृत्यु से साहूकार की छोटी बेटी बहुत दुखी हुई। उसने अपने पुत्र के शव को एक लकड़ी के पाटे पर रख दिया और उसे एक कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता न चले कि पाटे के ऊपर उसके बेटे का शव है। उसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पाटे पर बैठने वाली थी कि उसके पल्लू का किनारा उस बच्चे से स्पर्श हो गया और वह बच्चा जीवित होकर जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर बड़ी बहन घबरा गई। फिर उसने छोटी बहन को फटकार लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा, यह तुमने क्यों किया? क्या तुम मुझ पर अपने बच्चे के हत्या का कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो? बड़ी बहन के क्रोध को शांत करते हुए छोटी बहन ने कहा, दीदी, यह बच्चा तो पहले ही मरा हुआ था, किंतु तुम्हारे स्पर्श ने इसे पुनर्जीवित कर दिया। हर पूर्णिमा पर
जो तुम पूरे विधि विधान के साथ और निष्ठा से व्रत तप करती थी, उसी के कारण तुम्हें वरदान प्राप्त हुआ है। तुम दिव्य और पवित्र हो गई हो। दीदी, अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान और नियम के अनुसार करने लगी। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। हे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने साहूकार की बेटी की मनोकामना पूरी कर उसे सौभाग्य प्रदान किया, उसी प्रकार हम सभी पर आपकी कृपा सदैव बनाए रखना। तो दोस्तों, यह थी शरद पूर्णिमा पर कही सुनी जाने वाली कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपके लिए और भी अलग अलग प्रकार की कहानियाँ लाती रहूँगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ राधे राधे। धन्यवाद।